हेलो एवरीवन, इट्स टाइम फॉर अ लाइफ अपडेट वीडियो। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने लास्ट लाइफ अपडेट के एंड में बोला था कि मैं दिल्ली में होऊंगा। हाँ, मुझे दिल्ली में होना था उस वीडियो के मुताबिक, लेकिन मैं भिलाई में हूँ। भिलाई में मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये गॉड का प्लान है, गॉड्स प्लान। भाई गॉड नोज गॉड्स प्लान प्रियांशु हमेशा कहता है। सो बेसिकली जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी पुरानी लाइफ अपडेट वीडियोस भी देखे होंगे, मेरी व्लॉग्स भी देखे होंगे। तो हुआ क्या था कि कुशाल का एक्सीडेंट हो गया था। लाइक माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, उसकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही थी और मैं यहाँ पे काम कर कर के थक चुका था इस शहर में। मैं इस शहर को तो नफरत करता था। लाइक पुराने लाइफ अपडेट वीडियो में मैंने जैसा कहा था कि मुझे ये सिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि अब है पैसा कमाने का समय, क्योंकि वीडियोस बनाने वैसे पैसे नहीं मिल रहे हैं और मुझे प्रियांशु और ताबिश को पे करना था, क्योंकि अब उनका कॉलेज 1 साल में खत्म होने वाला है। ठीक है, ताबिश का तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। फिर उसके बाद ये लोग जॉब करने लगेंगे तो फिर मेरे साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे लगा कि यार मैं क्यों ना कुशाल का स्टोन वाला बिजनेस सीखूं। बेसिकली उसका बिजनेस ये है कि वो ईबे में स्टोन बेचता है, लाइक जो नकली डायमंड्स वगैरह रहते हैं वो बेचता है। क्यों ना उस बिजनेस को सीखा जाए। और मैंने उससे बात किया कि एक एक्स अमाउंट मुझे चाहिए इतने महीनों में, तो मैं क्या तेरे पास आके काम कर सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरा अपना क्रिप्टो सोल्ड कर दिया। 70,000 का सारा पैसा मैंने निकाल लिया और यहाँ से वहाँ जाने में ही सिर्फ 40,000 खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिकट बहुत एक्सपेंसिव रहता है, स्लीपर का टिकट मिलता नहीं, थर्ड एसी का टिकट, प्लस उधर ठंडी के कपड़े सब महंगे महंगे खरीदे, सबके लिए सूटकेस खरीदा। और ऐसे करते करते कैब वगैरह बुक करके उतना दूर गए हरियाणा में, तो सब करते करते 40,000 रुपये खर्चा हो गया सिर्फ जाने में, वहाँ पहुँचने में। अब कुशाल तो मुझे काम पे रखने के लिए रेडी था, ठीक है, और काम हम लोग समझ भी रहे थे। 1-2 दिन हुआ था, मैं, ताबिश और दिव्यांशु गए थे। प्रियांशु 15 दिन बाद आने वाला था, 15 जनवरी को। तो हम लोग 3 जन गए थे और हम लोग काम सीख रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ द सडन अब इस कहानी के बीच में एंट्री होती है कुशाल के मौसी के बेटे की। तो उसने हमें काम पे रखने से मना कर दिया। बेसिकली कुशाल उस बिजनेस का अभी हैंडल नहीं कर रहा है, तो बिजनेस को हैंडल उसका बड़ा भाई कर रहा है। लेकिन ये चीज़ मुझे कुशाल ने बताई नहीं थी। अगर बताई होती तो मैं जाता ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके भाई ने हम लोग को बोल दिया कि हम लोग काम पे नहीं रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 जन को रख सकते हैं। और मेरी उससे बहस हो गई, ठीक है, और जिस वे से उसने बात किया मेरे और उसका थोड़ा बहस हो गया, ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद तुरंत वहाँ से निकल गया। अब इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी वगैरह डाली हुई थी कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, तो मुझे 3-4 फॉलोअर्स का मैसेज आया था कि मिलने आ जाना, मिलने आ जाना। तो मैंने कॉल लगाया पार्थ को। पार्थ बेसिकली मेरा एक फॉलोअर है जिसको मेरी वीडियोस पसंद आती है। तो मैंने उसको कॉल किया और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने बोला यार आप मेरे घर आ जाओ। तो बेसिकली वो अपने 2 रूममेट के साथ रहता है, लेकिन उसके रूममेट नहीं थे, तो उसने मुझे अपने घर में रहने को दिया। 3-4 दिन मैं उसके घर में रुका था और फिर उसके बाद उसके रूममेट का कॉल आया कि वो वापस आ रही है। तो हम लोग को वहाँ से जाना पड़ा होटल। तो हम लोग होटल गए। फिर होटल में जाने के बाद हम लोग कुछ जगह घूमने गए, दिल्ली को एक्सप्लोर किए, लोटस टेम्पल गए, रेड फोर्ट गए, इंडिया गेट गए, लाइक दिल्ली को घूम रहे थे। लेकिन मैं एक सदमे में था। आई वॉज सो फकिंग लॉस्ट कि मैं क्या करूँगा लाइफ में, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं इतना हार चुका था कि लाइक आई लॉस्ट ऑल माई होप्स की लाइफ में अब कुछ हो भी सकता है। लेकिन उस वक्त पे माई मदर शी वॉज टेलिंग मी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा बेटा, सब्र रख, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैं 6-6 दिन तक खाना नहीं खा रहा था दिल्ली में। खाना वाना मैं भी नहीं खा रहा था, ताबिश भी नहीं खा रहा था, दिव्यांशु भी नहीं खा रहा था, कोई खाना वाना नहीं खा रहे थे अपन। लाइक इतना मूड ऑफ था सबका और अपन मूड सही करने के लिए दिल्ली को घूमने निकले थे, लेकिन घूमने में भी मजा नहीं आ रहा था। आई वॉज लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स एंड आई वॉज क्राइंग ऑल डे ऑल नाइट और आई वॉज लॉस्ट यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक अब करूँगा क्या मैं लाइफ में, मैं ये सोच रहा था उस टाइम पे। और फिर ट्रेन में आते वक्त प्रियांशु के साथ मैं बात कर रहा था। तो प्रियांशु और मैंने प्लान बनाया कि एक भिलाई फिल्टर करके पेज है जो मुझे फॉलो करता था इंस्टाग्राम में। मैंने उसको फॉलो बैक दिया था कुछ दिन पहले और मैंने उसको डीएम किया कि यार आपसे मिलना हो सकता है क्या। भिलाई फिल्टर के बेसिकली 20K फॉलोअर्स हैं और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मीम पेज है भिलाई का अभी।
भिलाई फिल्टर। और जैसा कि लोग जानते होंगे कि मैं द लोकल भिलाई के साथ 2023 से काम कर रहा हूँ। द लोकल भिलाई भी अब उसके भी 10K हैं, फर्स्ट डैंक मीम पेज ऑफ भिलाई, ठीक है, तो उसके साथ भी काम कर रहा हूँ मैं। और भिलाई फिल्टर से मेरी बात हुई कि मतलब क्या भैया मैं आपके साथ मिल सकता हूँ। तो प्रियांशु का प्लान ये था और मेरा प्लान ये था कि अपन भिलाई फिल्टर को मैसेज करेंगे और उससे बात करेंगे कि क्या हम लोग आपके साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था वीडियोस बनाने के अलावा, ठीक है। तो फिर मैंने भिलाई फिल्टर से मिला, ठीक है, आयुष भैया से, उनका नाम आयुष है, भिलाई फिल्टर के जो एडमिन है। तो उन्होंने कॉल लगाया भिलाई ट्रोल्स को, लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीम पेज ऑफ भिलाई। अगर भिलाई ट्रोल्स तुम भिलाई में रह के नहीं सुने हो तो भाई यू आर लिविंग अंडर अ रॉक, ठीक है। तो उन्होंने भिलाई ट्रोल्स को मेरे सामने कॉल लगाया और बुलाया कि भैया आपको एक जन से मिलाना है। तो बोलता है भैया मूत पुलिस से मिलाना है। लाइक उन्होंने मेरी वीडियोस देखी है, सबने वीडियोस देखी थी मेरी। और भिलाई फिल्टर वाले भैया बेसिकली भिलाई ट्रोल्स को बुलाया और भिलाई ट्रोल्स वाले भैया मेरे को लेके गए। उस दिन था दिवाली थी बेसिकली, तो उस दिन रैली पे एक भैया से मिलाने ले गए, प्रशम भैया से। प्रशम दत्ता भिलाई के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोगों में से एक हैं, उनसे मिला। वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मतलब काफी मतलब लाइक ही वाज लाइक नॉट लाइक अ फैन, मैं फैन वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लाइक उनको मेरी वीडियोस पसंद थी, तो उनसे भी मिला। तो और भिलाई ट्रोल्स ने बोला कि यार हम लोग मीटिंग करते हैं और बात करते हैं कि अपन साथ में काम करेंगे। तो पहले के कुछ दिन तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मैं मैसेज कर रहा था, रिप्लाई दे रहे थे कि लाइक कल करते हैं, परसों करते हैं, नरसों करते हैं। ऐसे करते करते 5-6 दिन हो गए। मुझे लग रहा था कि वो लोग घुमा रहे हैं मेरे को, मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा वैसा। और आई वॉज सो लॉस्ट कि मैं घर आके मैं अपने पापा को बोल रहा था कि पापा मैं वापस तो आ गया हूँ, लेकिन आई फील लाइक कि मैं हूं नहीं यहाँ पे। मैं ऐसी सब बातें कर रहा था कि लाइक मैं इतना नफरत करता था अपने शहर से। मैं करता था, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ, आगे आपको बताऊंगा क्या हुआ था। लाइक मैं बहुत नफरत करता था कि नहीं हो सकता इस शहर से कुछ, इस शहर में कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को, ऐसा है वैसा है। मैं लाइक बहुत नफरत करता था, मैं बस बाहर चल जाना चाहता था और कुछ बड़ा करना चाहता था इस शहर से हटके। लेकिन भगवान का प्लान कुछ और था। मैं वापस आ गया था इस सिटी में और 6 दिन होने के बाद मैं आई क्राइड अ फकिंग रिवर। आई वॉज क्राइंग like a baby, like a दुल्हन जो अपने घर से बिछड़ रही हो। आई लिटरली क्राइड अ रिवर। और मान लो रोने के बाद मुझे बेसिकली मैं रो के ये रियलाइज कर चुका था कि बेसिकली मैं रो इसलिए रहा था कि मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि अब इस सिटी में ही रह के कुछ करना है, जो करना है। तो मैं आखिरी बार लाइक एकदम रो के मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस सिटी को एम्ब्रेस कर लिया, मैंने गले लगा लिया। और उसके अगले दिन मैं और प्रियांशु रेलवे स्टेशन में बैठे हुए थे भिलाई के, ठीक है। लाइक वन ऑफ दी माई फेवरेट प्लेस जहाँ मैं बैठना पसंद करता हूँ, रेलवे स्टेशन में। मैं और प्रियांशु वहाँ पे रात को बैठ के लाइक बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। और मैं काफी काम था, काफी कूल था, ठीक है, उस रात कि मतलब मैंने इस सिटी को गले लगा लिया था। मैं जिस चीज से नफरत करता था उसको मैंने गले लगा के एक्सेप्ट कर लिया कि अब यहीं पे रह के काम करना है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब यहीं पे रह के काम करना है। और उसी रात भिलाई फिल्टर वाले भैया का, मतलब आयुष भैया का कॉल आता है कि भाई तू भिलाई ट्रोल्स से बात किया कि नहीं किया, मिला कि नहीं मिला। मैंने बोला मैं तो नहीं मिला भैया, और आप बुरा नहीं मानोगे तो मैं एक बात बोलूं, मुझे लग रहा है आप लोग घुमा रहे हो। तो भैया ने बोला भाई घुमा नहीं रहे हैं यार, हम लोग बहुत मुश्किल से इस लेवल पे पहुंचे हैं जिस लेवल पे हैं, तू नहीं समझेगा, किसी दिन हमारे साथ शूट पे चलना। तो फिर उसके नेक्स्ट डे 4 फरवरी को मेरी भैया से मीटिंग हुई, ठीक है। तो भैया ने मतलब बेसिकली भिलाई ट्रोल्स वाले भैया ने, शिवम भैया ने मेरी सैलरी वगैरह डिसाइड की, लाइक और चीजें वगैरह बातचीत हुई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं 4th मेंबर बन चुका हूँ क्रिएटिव क्लैन का, लाइक इनकी एक कंपनी है क्रिएटिव क्लैन, मैं उसका 4th मेंबर बन चुका हूँ, जिसका काम है मीम वगैरह बनाना, पेजेस को फनी रखना। बेसिकली ट्रोल्स नाम है तो ट्रोलिंग कंटेंट लाना, अब ये मेरा काम है भिलाई ट्रोल्स के लिए। 5th फरवरी को मैंने एक वीडियो बनाई और उसको उनके पेज पे डाला है, और वो था ये वाला वीडियो। भैया ये मेरा कुत्ता घूम गया था, कहीं देखे हैं क्या? Who is a goo boy? दिमाग चल गया है क्या? Who is a goo boy? दिमाग चल गया है क्या? Who is a goo boy? Who is a goo boy? ठीक है, इसको डालने के बाद लाइक मैंने एक और वीडियो बनाया, वो था ये 2 और 2 4, क्या भिलाइयंस के जीवन में बरस रहा है प्यार? क्या आप भी कर रहे हैं सिंगल होने पर पश्चाताप? तो आ गया है डेटिंग एप्स का बाप, डेटिंग बेंच।
डेटिंग बेंच लॉन्च हो रहा है जुबली पार्क में। ये बेंच 14 फरवरी तक लगा रहेगा। यहाँ पे सिंगल्स को सिंगल्स से भिड़ा दिया जाएगा। आप यहाँ आएंगे सिंगल मगर जाएंगे मिंगल। ये वैलेंटाइंस डे के ऊपर बेसिकली एक कैफे को ट्रोल करते हुए हम लोगों ने बनाया था। तो इसको डालने के बाद मेरी पॉपुलैरिटी समझ लो एकदम स्काई रॉकेट हो गई। भिलाई में हर कोई मेरे को जानने लगा। पान ठेले वाला, रिश्तेदारों के मैसेज आ रहे हैं कि तू भिलाई ट्रोल्स में आ रहा है, भिलाई ट्रोल्स में आ रहा है। ऑल ऑफ द सडन सब कुछ पलट सा गया। ठीक है, 2-3 दिन भी नहीं हुआ और सबके मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। मेरे स्कूल के मतलब जो लोग मेरे को चूतिया कहते थे वो लोग भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिए और पॉपुलैरिटी एकदम स्काई रॉकेट हो गई मेरी। और मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि मैं दुर्ग में था। तो आयुष भैया बेसिकली एक पान ठेले में गए करने के लिए। तो फिर वहाँ पे हम लोग खड़े थे। तो वहाँ पे मैंने एक पीजी वाला का स्पॉन्सर किया था। तो वो पूछता है भाई तुझे पीजी मिला कि नहीं मिला। मैं बोला क्या? तो बोलता है भाई मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ। और उस टाइम आयुष भैया और मैं सब हैरान थे कि इतनी पॉपुलैरिटी गेन हो गई कि नॉट इवन इन भिलाई, आई एम टॉकिंग अबाउट दुर्ग। मैं दुर्ग में था उस टाइम, हम लोग शूट पे गए हुए थे। तो वहां पे एक पान ठेले वाला भी मुझे जानता था। इतनी पॉपुलैरिटी गेन हो चुकी है। भले ही मेरे फॉलोअर्स 7,000 हैं लेकिन मेरी पॉपुलैरिटी की बात किया जाए तो इस लेवल पे है। मैं मॉल पे जा रहा हूँ, लिटरली हर शूट में मैं मतलब 3-4 दिन लगातार मॉल पे गया और हर शूट में मुझे कोई ना कोई मिला। भाई बिग फैन ब्रो, यार मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। हर कोई मतलब अब आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ। तो यूथ में बेसिकली मुझे बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। फॉलोअर्स कम है लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेरी यहाँ पे। ऑल प्रेज टू गॉड मैन। Even I got my enemies saying best of luck। मैं खड़ा था भिलाई ट्रोल्स वाले भैया शिवम भैया के साथ, एलेक्स जो भैया का कैमरा मैन है वो, और प्रशम भैया के साथ मैं खड़ा था। पीछे से मेरा एनिमी आता है, हाथ रखता है, बोलता है भाई अच्छा कर रहा है, बेस्ट ऑफ लक। इवन आई गॉट माई एनिमीज सेइंग बेस्ट ऑफ लक। यार लाइफ मेरी एकदम से पिछले 10-20 दिन में पूरी बदल सी गई है। 20 डेज भी नहीं हुए हैं, 15-16 डेज हुए हैं, मुश्किल से 17 डेज हुए हैं काम करते करते। और मैं इनके लिए एड्स वगैरह भी बनाया हूँ। मैंने ये वाला एक ऐड बनाया है छोले भटूरे वाला। हेलो भिलाइयंस, आज मैं स्मृति नगर चौक से जा रहा था 69 कुकर बिरयानी के सामने से, तो मुझे छोले भटूरे 29 दिखा। मैंने सोचा भिलाई में 29 में छोले भटूरे। तो मैं गया और भैया से पूछा, भैया यहाँ पे छोले भटूरे सच में 29 का मिलता है? हाँ भाई, यहाँ पर 29 में भटूरे आपको मिलेगा। बेहतरीन, स्वादिष्ट, नंबर 1। बैठो, आगे देखो। और कुछ ही देर में गर्मा गर्म छोले भटूरे बन के आ गए और पहला बाइट लेते ही मुझे चरम सुख की प्राप्ति हो गई। मैं एकदम सच्ची बताऊंगा, यहाँ के छोले भटूरे का टेस्ट दिल्ली के पहाड़गंज के छोले भटूरे की तरह है। सॉलिड है लाला। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इनके लिए कंटेंट भी बना रहा हूँ, एड्स भी शूट कर रहा हूँ और इनके शूट पे भी जाता हूँ, मिलता भी हूँ और मीटिंग वगैरह भी अटेंड करता हूँ क्लाइंट के साथ। तो बेसिकली आई एम प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस कंपनी क्रिएटिव क्लैन। और बहुत चीज़ें बदल सी गई हैं यार। स्कूल में जो लोग मुझे चूतिया कहते थे कि कुछ भी कर रहा है, वीडियोस बनाता है, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो लोग भी अब फॉलो करना स्टार्ट कर दिया मुझे इंस्टाग्राम में। ठीक है, और थिंग्स आर चेंजिंग रियल फास्ट मैन। आई नीड सम टाइम टू प्रोसेस ऑल दीज थिंग्स। स्टिल मैं इस लेवल के फेम के लिए काफ़ी न्यू हूँ। हाँ, मैंने फेम एक्सपीरियंस किया है बट इस लेवल का फेम की मतलब घर से बाहर जा रहा हूँ तो इवन पान ठेले वाले, दुकान वाले भी बोल रहे हैं कि वीडियोस देखी है आपकी। मैं डोसा इडली लेने गया था, वहाँ पे भी जानते हैं। और पीछे कल मैं मेरे घर के दुकान है, वहाँ पे भी एक भैया थे जो बोल रहे थे भाई मैं तेरी वीडियोस देखा, तुम अच्छी रील बना रहे हो। इवन मेरा पड़ोसी तक बोल रहा था कि भाई तू रील बनाता है क्या, मैंने भिलाई ट्रोल्स पे तेरी वीडियो देखी। आई नीड सम टाइम टू प्रोसेस ऑल दीज थिंग्स भाई। स्टिल मैं आई कैन नॉट बिलीव दिस। लाइफ इज ट्रीटिंग मी गुड रिसेंटली भाई, और मे बी आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग। ये हो सकता है कि मेरी 10 साल की हार्डवर्क का ये पे ऑफ है। जो हार्डवर्क मैंने किया है, जो सेक्रीफाइसेस मैंने किए हैं, उसका ये पे ऑफ हुआ है। हाँ, इट्स ऑल गॉड्स प्लान मैन। अगर कोई मुझे बोला होता ना कि पिछले महीना जब मैं एकदम इस लेवल पे था, मेरा कॉन्फिडेंस सब गिर गया था, और कोई मेरे को बोला होता ना कि नेक्स्ट मंथ तू भिलाई ट्रोल्स के साथ काम करेगा और इतने पॉपुलैरिटी गेन करेगा। इवन भिलाई का सबसे बड़ा चैनल भिलाई टाइम्स, वो भी मुझे जानते हैं। उन्होंने भी मेरी मूत पुलिस वाली वीडियो देखी है, बहुत सारी वीडियोस देखी है उन्होंने भी।
उनको भी मेरे वीडियोस पसंद आए। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि कभी किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना और देख समझ के करना जो भी कर रहा है। लाइक आई कैन नॉट बिलीव ऑल दिस थिंग्स मैन, लाइक इट्स हैपनिंग सो रियल फकिंग फास्ट कि मुझे प्रोसेस करने के लिए भी टाइम चाहिए। लाइक मोशन, मैं जो मोशन खोजता था अपनी लाइफ में वो मोशन मुझे मिल रहा है। लाइक डैम मैन। मैंने एक ट्विटर में ट्वीट पढ़ा था लाइक जनवरी में, और वो ट्वीट है ये, द क्योर ऑफ मेल लोनलीनेस इज हैविंग मोशन। और आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट भाई, लाइक पास्ट फ्यू मंथ्स, लाइक पास्ट 5-6 मंथ्स मेरे को सबसे ज़्यादा अकेलेपन महसूस हो रहा था। लाइक लोनलीनेस जो कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा। और मोशन इस चीज़ को फिक्स कर दिया मेरी लाइफ में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, विच इज़ लोनलीनेस, जो कि अब फिक्स हो चुकी है। एंड आई एम फीलिंग रियल गुड यार। एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अराउंड है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि मेरे सभी सपने अब सच हो रहे हैं। जिस लेवल का फेम मैं चाहता था उस लेवल का फेम मुझे मिल रहा है। जो फेम मैं बेसिकली डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिल रहा है। डैम यार, बस यही था लाइफ अपडेट कि क्या हुआ था मेरे साथ और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। बिलीव इन गॉड मैन, यू फील मी, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीवन, लाइक जैसे मेरे लिए है। और जितना भी मैं थैंक्स कह लूँ यूनिवर्स को, गॉड को, अपने पेरेंट्स को और आयुष भैया स्पेशली यार, भिलाई फिल्टर। अगर उस दिन मैं उन्होंने मिलने से मुझे मना कर दिया होता तो नन ऑफ दिस थिंग वुड बी हैपनिंग राइट नाउ भाई। और शाउट आउट टू आयुष भैया, शाउट आउट टू माई पेरेंट्स, शाउट आउट टू गॉड। कुछ भी संभव नहीं हो पाता बिना भगवान के मैन, यू फील मी। तो बस यही था लाइफ अपडेट। आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी और वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइफ अपडेट वीडियो में। बाय।